हेलो दोस्तों, आज हम समझने की कोशिश करते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्शन विद बेसिस, यानी अधातु ऑक्साइड की क्षार से अभिक्रिया के बाद क्या होगा। इससे पहले हमने समझा था धातु ऑक्साइड प्लस एसिड। अब हम समझेंगे अधातु ऑक्साइड नॉन मेटल प्लस बेस। ठीक है, तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हमें ये रिएक्शन याद होनी चाहिए, या फिर हमें सबसे पहले ये लिखना है कि नॉन मेटेलिक ये हम हर बार ये लिख रहे हैं क्योंकि ये लिखने से हमारी जो है गलती की संभावनाएं जो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। प्लस बेस गिव्स अस, क्या देंगे ये हमें, सॉल्ट प्लस वाटर। बहुत आसान है ये रिएक्शन, आप पहले भी समझ चुके हैं। जब हमने मेटलिक एसिड ऑक्साइड्स प्लस एसिड किया था तब भी सॉल्ट और वाटर मिला था, तो यहाँ भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर हमें मिल चुका है। अब हम इसका एक रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन लिखना बहुत ज़रूरी है ना। बिना उसके हमें पूरे नंबर मिलने के चांसेस नहीं होते। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है CaOH का होल ट्वाइस। इसको क्या कहते हैं ये आपको पता होगा, है ना। ये रिएक्शन हम पहले भी कर चुके हैं, अगर आपको याद हो तो। क्या CO2 लाइम टेस्ट वाला, है ना। जब जो है CO2 गैस बन रही थी धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके, तो CO2 गैस बन रही थी, तो उसका लाइम टेस्ट कर रहे थे, है ना। और हमने यही एग्जाम्पल लिया था, तो इसलिए एग्जाम्पल आपको याद रखने बहुत ज़रूरी है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो ये क्या बन रहा था, CaCO3 प्लस H2। तो ये हमारा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हो गया, प्लस CO2 यह बेस है, ठीक है, गिव्स अस CaCO3 प्लस H2, ये सॉल्ट है और ये वाटर है। अब जैसे जैसे हम मेटल ऑक्साइड में, धातु ऑक्साइड में देख रहे थे कि एसिड था, सॉल्ट था और वाटर था ना। वहाँ पे बेस की जगह क्या था, एसिड था, सॉल्ट था और वाटर था, और जो आगे वाला था उसको हमने बेस कहा था। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ बेस है, ये CO2 बेस हो गया, सॉल्ट ये हो गया, वाटर ये हो गया। तो जिस भी रिएक्शन में हमें सॉल्ट और वाटर मिल रहा है और उन या एसिड या बेस में से कोई एक चीज़ उपस्थित है, तो इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि वो उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हो सकती है। तो अगर ये CO2 बेस है तो ये CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। ये हो जाएगा ना एसिड। तो एसिड प्लस बेस, देखिए ये बेस हो गया। तो हमें पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड प्लस बेस जब मिलते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। ये हम पहले देख चुके हैं। तो अगर हम इसको बेस कह रहे हैं तो ये क्या होगा, एसिड होगा। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को हम क्या कह सकते हैं, एसिड ऑक्साइड। या नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं, जो अधातु ऑक्साइड होते हैं, इनका जो नेचर होता है वो नेचर इनका कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है, एसिडिक नेचर। याद रखना ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं छोटे छोटे एक एक नंबर एक क्वेश्चन कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर कैसा है, एसिडिक है। क्यों एसिडिक है, क्योंकि भाई जब ये बेस के साथ रिएक्शन करता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह ही और सॉल्ट और वाटर देता है। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। देखो याद रखने की जरूरत भी नहीं है, समझना है बस। तो उसी तरह जब हम मेटल ऑक्साइड की एसिड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एसिड के साथ जो दूसरा मेटल ऑक्साइड है वो क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली ही, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे बेसिक नेचर, ठीक है ना। तो ये दो चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी।